नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश में स्वदेशी आंदोलन को एक मूर्त रूप देने वाले युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव। राव साहब, हमारे देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुरलीधर जी, आपने स्वदेशी को की शुरुआत की, एक नींव डाली। ऐसा कहा जाता है कि आपने बीजारोपण किया स्वदेशी आंदोलन का इस देश में। आज की तारीख में भाजपा सरकार केंद्र में आ चुकी है, आप उस स्वदेशी आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1991 की एक पूर्व पृष्ठभूमि WTO की बनने की जो प्रक्रिया है, जिसको रोडार्थ में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया उसके संदर्भ में शुरू हुआ। उसमें एक आंतरिक इस देश में कि देशी उद्यमियों को बढ़ावा मिले और कम से कम उनको एक समान प्रतिस्पर्धा का मौका मिले, और साथ में भारत की जो राष्ट्रीय हित हैं, विश्व के मंच पर व्यापार के बारे में बातें होती है, वहाँ पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हो। इन बातों को लेकर उस समय किया था। मुझे लगता है कि इसमें दो गुणात्मक परिवर्तन आए हैं आज। एक विश्व के स्तर पर वाशिंगटन कंसेंसस जिसको कहा जाता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO, ये सारे बातों के लिए आज उन बातों पर बहुत देशों में अनुभव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं कि उसके आधार पर कोई भी विकास की मॉडल एक नहीं हो सकता। अब लगभग विश्व में ये बात मान्य हो गया है कि विकास के लिए हर राष्ट्र अपने आवश्यकताओं के अनुसार ही उसको मॉडल को डेवलप। आपने WTO की बात करी, अभी आपने WTO में स्वदेशी की बात हुई 1991, आज 2014 है, करीब 23 साल हो गए करीब 23 साल में जो होना चाहिए, जिस तरह से क्रांति होनी चाहिए, जिस तरह आपने शुरुआत की थी, एक क्रांतिकारी शुरुआत थी, लेकिन उसमें आपको लगता नहीं कहीं से ठहराव सा आ गया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि जिन बातों को लेकर हमने लड़ाई की देश भर में और विश्व के स्तर पर, लगभग उन बातों को विश्व ने माना है। विश्व व्यापार संगठन अनिवार्य है और इसके अलावा देश और विश्व विकास नहीं कर सकता। ये बात आज विश्व में कोई अनुभव के आधार पर। लेकिन WTO में अभी भी कई विवादित मुद्दे हैं, हम उस पर आम सहमति नहीं बना पाए। 99 में से लेकर के अभी तक देखें, पिछली सरकार जो थी बीजेपी की थी, आज ही बीजेपी की सरकार है, कई ऐसे अनसुलझे मुद्दे हैं। इसमें सारा जो मैं जिम्मेवारी जो डालता हूँ कि विकसित देश अमेरिका के नेतृत्व में, यूरोप के नेतृत्व में अपने हितों को ही एजेंडा में वो आगे रखते रहें, और विकासशील देश के और विशेषकर भारत और चीन के ऐसे देशों के, ब्राज़ील के ऐसे देशों की जो हित माने जाते हैं, जिसमें कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सामाजिक सुरक्षा की जो प्रावधानों की महत्वपूर्ण है, अनुदानों की जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन सारे बातों को हमेशा वो अनदेखा करते रहें और दोहा डेवलपमेंट राउंड में आकर के हमारी बातों को माना। किंतु अभी तक कृषि के मुद्दे पर जो बात विकासशील देशों के लिए होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुए, और अमेरिका और यूरोप में जितने कृषि एक पहाड़ी जैसा अनुदानों पर खड़ा किया है, उसको वो घटाने की तैयार नहीं है, क्योंकि उस ज़्यादा कई मामलों हम पर डिपेंडेंट हैं, कई निर्भरता हमारे पे है भी जी। तो ऐसे में अमेरिका और यूरोप जब तक विश्व व्यापार संगठन में अपने अनुदानों को कटौती करते हुए समान प्रतिस्पर्धा के लिए मौका नहीं देंगे और बहुत सारे विषयों पर विकासशील देशों के हितों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे वो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं और बाकी जो भी हैं, तो इन सब विषयों पर जब तक नहीं करेंगे तो उनकी ट्रेड फैसिलिटेशन कहो या उनके हितों की जितनी भी बातें हैं जो पहले हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और कदम आगे बढ़ाना अब संभव नहीं है। आज आपकी सरकार है, पूरा देश नमो नमो का जाप कर रहा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली से लेकर के वाशिंगटन तक उन्होंने एक दूरी नाप दी है, एक नया आभा है, नया आयाम है देश में। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बहुत वर्षों के बाद एक नेतृत्व ऐसा इस देश को मिला है जिसके पीछे संपूर्ण देश खड़ा दिखाई दे रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते विदेशों में जाते हैं तो जो ताकत लोग जो देखते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की क्षमता और सामर्थ्य निर्णय करने में वो तो दिखता ही है,
लेकिन संपूर्ण देश जिस प्रकार से खड़ा है उसके कारण इस सरकार के प्रति लोगों में विश्व के अनेक देशों के सरकारों के सामने क्रेडिबिलिटी फैक्टर दिख रही है, ये दिख रही है जी। और उसके कारण उनको ये भी लगता है कि कुछ आश्वासन भी देंगे या कुछ बात होगी तो बात बनेगी, ये विश्वास भी उन सबको आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस देश के भविष्य के लिए। और नरेंद्र मोदी जी विश्व व्यापार संगठन में जैसे आते ही उन्होंने कहा कि जब तक आप कृषि के अनुदानों के बारे में भारत के जो गरीब किसानों, छोटे मझोले किसानों को सुरक्षित रखने के अधिकारों को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार से जो उन्होंने कहा, जिसके रहते हुए चीजें रुक गई, अब उनको विश्वास में आ रहा है कि इस पर जब तक उनकी बातचीत नहीं होगी और कोई हमें आश्वासन देने लायक कार्यप्रणाली सामने नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश के कीमत पर और हमारे किसानों की कीमत पर और हमारे जो गरीब लोगों की कीमत पर हम किसी भी प्रकार के समझौतों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात कही कि किसानों के और गरीब हित के जो युवाओं की बात है उनमें आप कोई समझौते नहीं करेंगे, लेकिन अभी सरकार में पिछले करीब देखा जाए 2-3 सप्ताह से काला धन को लेकर के सरकार घेरे में है कि आपने वादा किया 100 दिन में जो काला धन वापस आ जाएगा। स्वामी रामदेव ने अलग आंदोलन किया, वो आज नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं। आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के। तो आज जो पूरी स्थिति बन पड़ी है कि सरकार सही जवाब, माकूल जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, काला धन वाला जो मुद्दा है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये केवल कितना रकम बाहर है इतना मात्र से मुद्दा प्रमुख है ऐसा नहीं है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार की संकल्प शक्ति की जो भी आपका प्रदर्शन है वो काला धन पर होने वाला है। देश की जनता के सामने हमने वायदे किए और ये वायदे कोई चुनावी वायदे नहीं थे, केवल हमने लगातार इस पर अभियान चलाया। और आदरणीय आडवाणी जी 2009 की जब हमारे चुनाव थे उसमें भी हमने रखा था। बाद में एक लंबी अभियान चलाया। बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके विषय को लेकर अभियान चलाया और हमारे जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसमें अकाउंट्स हमारे कोई है कुछ नहीं है ऐसा करके डिक्लेयर किया। इसलिए 100 दिन की जो बात करते हैं तो उसमें हम इस पर पक्का है और अडिग हैं और इस काम को 100 दिन तो निकल गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम पहले दिन जैसे ही आते ही पहला निर्णय हमने किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो निर्देश पर लंबित था सरकार पर विश्वास नहीं करने। वो तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहले बना चुकी थी, डायरेक्शन पर काम हो रहा था, शाह कमीशन बना हुआ है, आपने क्या किया? हमने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लंबित था वो तो बनाना ही था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, वो बनना था, चाहे जो भी सरकार होती, जो भी सरकार आती उसको बनाना था, निर्देश का अवहेलना नहीं हो सकती थी। यूपीए सरकार तो खींचतान कर रही थी, अवहेलना कर रही थी। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी एमबी शाह कमीशन जो बना, आपने तो नहीं बनाया ना। लेकिन हम आते ही सीट को बनाया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम सीट के निर्देश पर जो काम कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे 100 दिन से ज्यादा सरकार के हो गए, मोर देन 5 मंथ्स हो गए, 5 महीने हो गए, उपलब्धि क्या है? नहीं, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सीट काम कर रही है। आज सरकार जो है वो सीट के देखरेख में हम काम कर रहे हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन सीट के अनुसार चलने वाला है और चल रहा है। और आने वाले दिनों में सरकार के ओर से इस बात को हम पार्टी के नाते कह रहे हैं, इस बात को इस चुनाव में जो हमने बात किया है, काला धन हमारे सरकार की कामकाज का, कार्रवाई का आने वाले दिनों में ये मापदंड है और इस पर हम खरे उतरेंगे। सारे काम चल रहा है। लेकिन सरकारी पक्ष से, आप संगठन की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सरकार पक्ष में वित्त मंत्री का बयान हो या अन्य सरकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं से भी अनुकूल नहीं है आपके वायदों के अनुसार। देखिए, इसमें एक बात है, कांग्रेस सरकार ने इसके प्रतिकूल माहौल विश्व के अनेक देशों के साथ व्यवहार किया, बनाया है। जो विश्व में हमारे सहयोग करने की जो मनस्थिति है उसको बनाने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। ये कांग्रेस के कारण है, कांग्रेस सरकार के कारण है, यूपीए सरकार के कारण है और उसमें हम सरकार में आने के बाद उन देशों के साथ भी हम बात। 6वां महीना होने जा रहा है मुरलीधर जी, आप फिर से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आपके हाथ में सब कुछ है, सब कमान है। यदि सुशासन की बात है तो कमांड आप 1 घंटे में
या आधे घंटे में वो दिखता भी है, वो नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, मोदी जी की सरकार में कमान अगर संभव है और वहां संभावना है तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। हम उन देशों की सरकारों के साथ बड़ी कड़ी रुख अपनाते हुए अपना रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसमें हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा, कालाधन केवल आर्थिक विषय नहीं है। मोदी राव जी, आपसे इस बात पे हम चर्चा जारी रखेंगे कि मोदी जी का क्या रुख है काला धन के प्रति, सरकार क्या कर रही है और क्या आपने जो वायदे किए उस पर कितना काम किया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।